गर्दन काट दी। आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, कहीं 2G, कहीं TG, 3G, कहीं जीजाजी जो जमीन का घोटाला कर रहे हरियाणा में। देश इन सब चीजों से निराश। 2000 के पहले का भारत और भारतीय जनता की मानसिकता ऐसी थी कि पता नहीं देश का क्या होगा। यदि 2 बेटे हैं तो लोग कहते थे एक बेटे को तुम्हें विदेश में भेजूंगा यार, भारत रहने लायक नहीं रहा। आज मैं छाती ठोक के कहता, जो बच्चे विदेश में हैं वो भारत आना चाहते हैं क्योंकि भारत में संभावनाएं है। आज भारत ने प्रगति की, आज भारत दुनिया के अंदर एक ताकतवर देश बना है, आज भारत का मान सम्मान बढ़ा है। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक समय में यूनाइटेड नेशन जो विश्व का सबसे बड़ा देशों का संगठन है, वहां पर कोई भी समस्या होती थी तो अमेरिका ने क्या कहा यूनाइटेड नेशन में, रशिया ने क्या कहा यूनाइटेड नेशन में, फ्रांस ने क्या कहा, जर्मनी ने क्या कहा, जापान ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा, और फाइल बंद हो गई। आज परिस्थितियां बदल गई। आज विश्व की कोई भी समस्या यूनाइटेड नेशन में जाती है, अमेरिका ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा, रशिया ने क्या कहा, जर्मनी ने क्या कहा, फ्रांस ने क्या कहा, जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा ये नहीं आता तब तक यूनाइटेड नेशन की फाइल बंद नहीं है। ये भारत की साख है आज दुनिया के अंदर। आज भारत एक आर्थिक शक्ति बन रहा है। मुझे कहते हुए गर्व है कि सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की। मैं आपको छोटा सा, आप सब बुद्धिजीवी हैं इसलिए मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की बागडोर सौंपी थी, जब भारत का बजट लगभग 6-6.25 लाख करोड़ था। 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, लगभग 13 लाख करोड़ 10 लाख में डबल हुआ। आज किसको मालूम है भारत के बजट की साइज क्या है? किसको मालूम है? किसको मालूम है? आज भारत के बजट की साइज है 43 लाख करोड़। 13 लाख करोड़ से 43 लाख करोड़ आज भारत के बजट की साइज। मुझे कहते हुए गर्व है कि यूनाइटेड स्टेट में जब हमारे अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, दूसरी बार जब उनको बुलाया संयुक्त संसदीय दल ने, तो वहां पर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं पहली बार जब भारत आया था, जब अमेरिका आया था, तब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में 10वें या 11वें नंबर। मैं दूसरी बार आया हूं, आज विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत 5वें नंबर पर है। यदि फिर से आपने बुलाया तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 3रे नंबर की होगी। ये हमारे प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास। कांग्रेस के लोग कहते थे क्या करें, विकास तो करते हैं पर जनसंख्या बहुत है, भारत बहुत बड़ा देश है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे ही पहुंचते हैं लोगों के पास। मैं कहना चाहता हूं, नेता, नीति और नियत यदि सही हो तो सरकार सही दिशा में जाए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, यहाँ किसान कोई है क्या? कोई किसान है? अच्छा है, कोई 2-4 लोग। सीधे किसान सम्मान निधि का बटन दबाते हैं, 2000 रुपए सीधे उनके खाते में पहुंच जाते, एक नया पैसा कमाते। ये भारत की साख है, ये भारत की तकनीकी के माध्यम से पारदर्शी सरकार चल रही है। और इसलिए नीमच के बंधुओं आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आज देश को आवश्यकता है कि एक बार फिर से देश की बागडोर मोदी जी को सौंपी जाए। भारत प्रगति कर रहा है। आप खाली नीमच का ही देख लीजिए कि 10 साल पहले नीमच कैसा था और आज 10 साल बाद नीमच कैसा है। क्योंकि अभी स्वाति जी ने भी बताया, सुधीर जी ने भी बताया, दिलीप जी ने भी बताया कि अमृत योजना का पैसा केंद्र से आ रहा है। पहले मैं इस विभाग का मंत्री था, मेरा बजट था खाली 1600-1700 करोड़। आज मेरे विभाग का बजट है
10,000 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का है। ये डबल इंजन की सरकार का प्रभाव। मोदी जी आज सब राज्यों को मोदी जी का मानना है कि जब तक राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। हमें देश को विश्व गुरु बनाना है, हमें दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है, और इसलिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने सुधीर जी को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया। मैं इंदौर से आता हूँ। जब इंदौर में मैंने कार्यालय का उद्घाटन किया, मैंने कहा कि इंदौर में हमारा सांसद उम्मीदवार कोई भी हो 8 लाख से कम वोट से नहीं जीतेगा। मैं चाहता हूँ मंदसौर लोकसभा के कार्यकर्ता इंदौर से कंपटीशन करें। आप इंदौर को हराने की कोशिश करें। मैं 8 लाख की गारंटी ले रहा हूँ, आप 8.5 लाख से सुधीर भाई को जीता। देखिए, सांप बोलता है, यदि आप काम करते हैं तो नजर आता है। यहाँ पर नीमच में स्वाति गृहिणी संतोष चोपड़ा परिवार की बहू। जब नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे, मेरे पास अशोक पोरवाल जी उसके प्रभारी थे। अध्यक्ष कौन बने, मैंने पार्टी के लोगों से पूछा। अधिकांश लोगों का मत था कि ये बेटी बने। फिर किसी ने कहा कि वो तो बहू है, गृहिणी है, पर मुझे कहते हुए गर्व है कि स्वाति गृहिणी होने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से नीमच का विकास किया है, जो एक विजन है उनके पास, निश्चित रूप में चाहता हूँ तालियां बजाकर आपके साथ देकर। काम हो रहा है, काम और होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सुधीर जी ने भी मुझे ज्ञापन दिया, दिलीप जी ने भी कहा है कि रिंग रोड और पता नहीं क्या क्या। मैं नगरीय प्रशासन विभाग का मंत्री हूँ, संसदीय कार्य मंत्री हूँ, पर पीडब्ल्यूडी में पहले रहा, तो आज भी मेरी थोड़ी थोड़ी उतनी चिंता मत करना। आपकी रिंग रोड बनाने में भी मैं आपकी मदद करूँगा। नीमच एक बहुत प्राचीन शहर है मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैं जनसंघ में जब यहाँ पर सुंदरलाल पटवा जी और वीरेंद्र जी जब यहाँ रहा करते थे, मैं आता था, मैंने उनसे बहुत सीखा। वीरेंद्र कुमार सक्सेना जी और सुंदरलाल पटवा जिन्होंने जनसंघ की